नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल के पाठशाला के एक और नई वीडियो के अंदर। हम कर रहे थे कार्य और समय से रिलेटेड क्वेश्चनों के बारे में, जिससे हमने एक सूत्र के द्वारा क्वेश्चनों को हल करना सीख लिया था। अब हम क्या चीज़ सीखने वाले हैं? अब हम सीखने वाले हैं दो या अधिक व्यक्ति मिलकर किसी कार्य को करें तो इससे संबंधित प्रश्नों को। अब आप कहोगे सर उसमें भी व्यक्ति आ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो उनकी कार्य क्षमता है वो अलग अलग होगी। यानी कि ए किसी कार्य को जल्दी निपटा रहा है तो बी उस कार्य को करने में कम समय लगा रहा है, या बी अधिक समय लगा रहा है और ए हमारे पास कम समय लगा रहा है। अगर वो दोनों मिल जाएं तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये चीज़ हम आज की वीडियो के अंदर निकालना सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके लिए हम सीख लेते हैं सूत्र का निर्माण किस प्रकार से करेंगे। डायरेक्ट सूत्र में हम आंसर को पुटअप करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले देखिए कि ए किसी कार्य को, ए मान लो किसी कार्य को करने में कितना समय लगाता है, x दिन, ठीक। और बी किसी कार्य को करने में कितना समय लगाता है, कार्य को मान लीजिए y दिन लगाता है। हम डायरेक्टली लिख लेते हैं छोटा सा, हमें पता चल गया कि ए किसी कार्य को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और बी किसी कार्य को y दिन में कंप्लीट कर रहा है ना। ए हमारे पास यहाँ पे व्यक्ति है, यानी कि ए व्यक्ति किसी कार्य को x दिन में कंप्लीट कर रहा है और b जो व्यक्ति है वो y दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब हमें दोनों को मिलाना है, दोनों कार्य कितना करेंगे। तो सबसे पहले निकालेंगे a का एक दिन का कार्य, एक दिन में कितना कार्य करता है, तो कंप्लीट कितने दिन में करता है, x दिन में। तो एक दिन में कितना भाग करता है, एक बटा x भाग जो है वो कंप्लीट कार्य करता है ना। अगर इसी प्रकार हम निकालें b का एक दिन का कार्य, यानी कि b जो है वो एक दिन में कितना कार्य करता है, तो ये निकलेगा 1/y भाग, यानी कि b जो है वो 1/y भाग एक दिन के अंदर कार्य कंप्लीट करता है ना प्यारे विद्यार्थियों। अब यहाँ से देखिए कि a को तो केवल एक दिन लग रहा है, a को जो एक दिन में 1/x का भाग कर रहा है और b जो है वो एक दिन में 1/y भाग कर रहा है। अगर a व b मिल के कार्य करें, a व b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना आ जाएगा। अब दोनों मिल गए हैं तो साथ में काम करेंगे, इसका मतलब है कि a तो करेगा 1/x भाग और जबकि b करेगा 1/y भाग। अब दोनों मिल गए हैं तो इसका मिलान कर लेते हैं, 1/xy, xy हमारे पास कॉमन आ गया, y प्लस x आ गया। इतना भाग वो कितने दिन में करते हैं, एक दिन में। अब ये एक दिन का कार्य आ चुका है हमारे पास। अगर हमें दिनों के अंदर कार्य निकालना हो, तो कितना हो जाएगा, ए व बी द्वारा किया गया कार्य में लगा समय। अब लगा समय हमें निकालना है, तो ये जो है वो इतना भाग करते हैं किस में, एक दिन में। तो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट, क्योंकि अगर ये एक दिन में कितना कार्य करता था, 1/x भाग, तो हम कह सकते हैं कि वो x दिन में पूरा कार्य करता था। अगर b किसी कार्य को एक दिन में 1/y भाग करता था तो एक दो का कर सकता था कि b उस कार्य को y दिन में कंप्लीट कर सकता था। इसका मतलब है कि ये जो है वो 1/y प्लस x जो है वो xy कंप्लीट कर सकता है ना। बटे में कर देंगे एक से, यानी कि इसको भी अगर हम करें बटे के अंदर एक भाग, अगर इसको भी हम करें 1/में, यानी कि 1/x करें तो यहाँ पे x दिन हमारे पास आता था, है ना, x दिन हमारे पास प्राप्त होते थे। तो इसी प्रकार इसको भी हम उल्टा कर लेंगे, तो इसको उल्टा करेंगे तो ये आ जाएगा xy बटे x प्लस वाई, है ना। x प्लस वाई लिख लीजिए, चाहे आप y प्लस x लिख लीजिए। तो ये हमारे पास a और b ने मिलके जो कार्य किया है वो हमारे पास कार्य आ चुका है ना प्यारे विद्यार्थियों। अगर मिलके जो कार्य किया है वो कार्य हमारे पास आ चुका है, वो भी किसका, x और y का। इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल्स को ले लेते हैं, यानी कि उदाहरण को देख लेते हैं, जिससे कि हमें और ज़्यादा पता हो जाए, है ना। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, हमें पूछ क्या रहा है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछ रहा है कि यदि ए किसी कार्य को 20 दिन के अंदर कंप्लीट करता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कंप्लीट करता है, समाप्त करता है, तो हमें ये पूछ रहा है कि अगर दोनों साथ में मिल जाएं तो कितने दिन में कंप्लीट कार्य करेंगे, है ना। अब सूत्र हमारे पास था, क्या था हमारे पास, सूत्र था x और y बटे x प्लस वाई, है ना। ये सूत्र था हमारे पास xy बटे x प्लस वाई, है ना। इस प्रकार का हमारे पास सूत्र था। अब देखिए a व b मिलकर कार्य कितना करेंगे,
मिलकर कार्य करेंगे वो करेंगे एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू कितनी है, यानी कि एक्स कितने दिन में कार्य कर रहा है, वो है 30 दिन में, सॉरी 20 दिन में। एक्स जो है हमारे पास 20 दिन है, जबकि वाई कितना है, यानी कि बी कितने दिन में कार्य करे, वो कर रहा है 30 दिन में, यानी कि बी की वैल्यू कितनी है 30 दिन। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम पुटअप करेंगे एक्स का मान कितना है 20 दिन है, इसका मान कितना है 30 दिन है, बटे में 20 प्लस 30 है ना, 20 प्लस 30 हो गया। अब यहाँ पे देखिए कितना हो गया, यहाँ पे एक्स इंटू ये चीज़ हो चुका है, यानी कि 20 इंटू 30 बटे में कितना हो गया हमारे पास 50 हो गया। अब देखिए 1 0 से 1 0 गया, अब इसको 5 के पाड़े से काटें तो ये गया 4 पे, यानी कि 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि दोनों ने मिलके उसमें कितना दिन लगाया, यानी कि ए तो कर रहा था उसको 20 दिन में, और जबकि बी कर रहा था उसको 30 दिन में। अगर दोनों साथ मिल गए तो उन्हें केवल कितने दिन लगे 12 दिन, 12 दिन लगे। यानी कि ए ने जो किया है वो 20 दिन में कंप्लीट किया है, और बी ने जो किया है वो 30 दिन में और इन सभी को मिलके हमारे पास कितना समय लगा, यही चीज़ है ना। अगर हमारे पास सूत्र याद था तो हमने इसको डायरेक्टली कर लिया, अगर नहीं याद होता तो हम क्या करते, तो हम करते ए का 1 दिन का कार्य निकालते। सबसे पहले 1 दिन में कितना कार्य करता है, 1/20 भाग करता। इसी प्रकार हम बी का कार्य निकालते, बी का कार्य वो भी किसका 1 दिन का, यानी कि ये करता है 1/30 भाग। फिर हम क्या करते हैं, इनको दोनों को जोड़ते, यानी कि ये दोनों कितने 1 दिन में कितने करते हैं, इसको हम जोड़ते हैं 1/30 आ जाता। ये हमारे पास कितना आ जाता 50/20 इंटू 30 आ जाता। फिर हम कहते हैं कि ये 1 भाग है तो इसका मतलब कंप्लीट कितने दिन लगेंगे, इसके लिए हम कहते हैं 20 इंटू 30 बटे में 50, और यहाँ से हमारे पास कितने आते 12 दिन, या इसका हम मान निकालते तो 1/12 आता, जिसको हम सरल करके लिख सकते थे 12 दिन। यानी कि जब हमें फॉर्मूला याद था, क्योंकि हमने इसी स्टेप से बनाया है, तो हमें अगर फॉर्मूला याद था तो हम इसमें डायरेक्टली मान रखेंगे और इसका मान ज्ञात हो जाएगा, है ना प्यारे विद्यार्थियों। तो इस प्रकार के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, हमारे पास और उदाहरण भी है। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला उदाहरण हमारे पास है कि ए किसी कार्य को 15 दिन में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 16 दिन के अंदर पूरा करता है। हमें ये पूछ रहा है कि ए और बी अगर मिलकर उस कार्य को कंप्लीट करें तो कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए भी वही सूत्र कि हमारे पास कौन सा सूत्र था, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स यहाँ पे बता रहा था कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है, यानी कि एक्स बता रहा था कि ए कितने दिन में कार्य कर रहा है 15 दिन में, और वाई हमें बताता है कि बी कितने दिन में कार्य कर रहा है, वो कर रहा है 60 दिन में। अब देखिए, अब दोनों अगर मिल जाएंगे तो समय हमारे पास कम ही लगेगा ना। अब देखिए एक्स का मान कितना 15, वाई का मान कितना 60, एक्स का मान कितना 15, वाई का मान कितना 60। यहाँ से देखिए कितना आ गया 15 इंटू 60, बड़े में कितना हो गया हमारे पास, कितना हो चुका है हमारे पास 75 हो चुका है क्या। ये हो चुका है हमारे पास 75। अगर हम इसको 15 के पहाड़े से काटें, है ना, इसको हम 15 के पहाड़े से काटें तो कितने पे जाएगा ये, क्या 4 पे नहीं जाएगा, 5 पे चला जाएगा, 5 पे है ना, 5 पे चला गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो गया है 60/5, और इसमें भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12 5 60, यानी कि 12 दिन उसको लगे। ठीक है, अब ये तो हमें सूत्र याद था तब हमने इसको बड़ी ही आसानी से कर लिया। अगर हमें सूत्र याद नहीं होता तो सबसे पहले हम निकालते ए का 1 दिन का कार्य कितना 1/15 भाग, इतना किया है उसने भाई, और बी का 1 दिन का कार्य है, यानी कि बी का 1 दिन का कार्य कितना किया उसने 1/60 भाग। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, जैसे कि हम करते 1/15 प्लस कर देते 1/60, फिर इसका लघुत्तम निकलता 15 इंटू 60, है ना, और यहाँ से इसको ऐड हो जाता है, यानी कि 60 + 15, है ना। अब यहाँ से हम कहते हैं कि 75/15 इंटू 60, यहाँ से जो मान आता वो आता है 1/12, और ये जो है वो इतना भाग कर रहा है कितने 1 दिन में, और इसमें हम मान निकाल देते तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते 12 दिन। तो ये तो बात होगी कब हमारे पास अगर ए कार्य करे इतने दिन में और बी कार्य करे इतने दिन में। अगर इससे उल्टा आ जाए हमारे पास तब हम क्या करेंगे, है ना प्यारे विद्यार्थियों। जब इसका उल्टा आ जाए, कहने का तो देखिए क्या है, जब देखिए हमारे पास इससे उल्टा आ गया, अब हमारे पास क्या आ गया कि ए व बी मिलकर
x दिन में कार्य करते हैं, है ना, कार्य करते हैं। और हमें दे दिया कि ए उसी कार्य को y दिन में करता है, y दिन में करता है। तो अब हमें मान निकालना है, किसका निकालना है, हमें मान किसका निकालना है प्यारे विद्यार्थियों, अब हमें निकालना है कि b उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमें मान निकालना है, वो निकालना है कि b उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। ये चीज़ हमें अब की बार निकालनी है, यानी कि b उस कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये चीज़ हमें वैल्यू अब निकालनी है। तो इसके लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि a और b जो है वो मिलके कितने दिन में करते हैं। a व b का एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य कितना है प्यारे विद्यार्थियों, वो है 1/x भाग, है ना। और a का एक दिन का भाग कितना है, एक दिन का भाग, एक दिन का कार्य, तो एक दिन का कार्य कितना है 1/y भाग, है ना, 1/y भाग है। अगर हम b का मानना चाहें तो वो हमारे पास z हो जाएगा। अगर हमने शुरुआत में x दोनों भाग कंप्लीटली प्राप्त किए थे, यानी कि एक का एक दिन का कार्य प्लस में क्या था, b का एक दिन का कार्य बराबर में हमारे पास ये मान आया था। अब हम करेंगे, अगर हमने क्या किया था, a का एक दिन का कार्य प्लस b का एक दिन का कार्य, है ना, ये चीज़ तो हमने की थी। और हमारे पास बराबर में क्या आया था, a व b का एक दिन का कार्य, है ना, ये तो चीज़ आई थी हमारे पास। अब यहाँ पे हम वैल्यूज़ रख देते हैं। सबसे पहले ये तो है 1/y भाग, इसके लिए हमें मान निकालना है, यानी कि b का एक दिन का कार्य, है ना। तो b का कार्य भी निकालेंगे, एक बार एक दिन का कार्य निकाल लेते हैं। इसका मान हमारे पास 1/x है, यानी कि b का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एक दिन का कार्य हो जाएगा 1/x माइनस 1/y। अब यहाँ से ध्यान रखना कि y माइनस x/xy आएगा हमारे पास, वो भी कितना, एक दिन का भाग है। तो मतलब b को कार्य करने में कितना समय लगा, b को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा, यानी कि 1/y माइनस x/xy, जिसको हम लिखेंगे xy/y माइनस x। तो अब केवल आपको यह ध्यान रखना है कि नीचे हमारे पास y माइनस x हो चुका है। वो किस स्थिति में, जब हमारे पास दोनों ने मिलकर कार्य किया और एक अकेले ने कार्य किया और दूसरे का कार्य हमसे पूछ रहा है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं, जिससे कि हमें बारीकी से समझ आ जाए कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इसके अंदर देखिए क्या संबंध दे रखा है हमें। अब ये कह रहा है कि ए और बी मिलके किसी कार्य को 15 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, यानी कि समाप्त कर रहे हैं, और बी अकेला उस कार्य को 20 दिन में कर सकता है। तो हमें ये बताना है कि ए को उस कार्य को करने में कितने दिन लगे, यानी कि कितने दिन में वो पूरा करेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है। अगर सूत्र से ना करना चाहो तो आप एक दिन का कार्य निकाल सकते हो। सूत्र क्या बना था हमारे पास, एक्स वाई बटे में हमारे पास बना था वाई माइनस एक्स, है ना, यही सूत्र हमारे पास बना था। अब देखिए यहाँ पे x क्या है y क्या है, हमने कहा था कि और b मिलके अगर किसी कार्य को करेंगे तो वो हो गया हमारे पास x की वैल्यू। तो x का मान हमारे पास दे रखा है कितना, 15 दिन। और y क्या है हमारे पास, या तो हमारे पास a का कार्य हो या हमारे पास b का कार्य हो। तो हमें यहाँ पे b का कार्य दे रखा है, वो है 20 दिन। ठीक है, अब ये मान हमारे पास रख देते हैं, यानी कि a को कार्य करने में लगा समय, ठीक है, वो निकाल लेंगे हम, कितने दिन लगे उसको, ये चीज़ निकालेंगे। x की वैल्यू हमें दे रखी है 15, y की वैल्यू है 20, यानी कि 20 माइनस 15। अब देखिए 15 इंटू 20 है, बटे में हमारे पास क्या है 5 है, इसको हमने काट दिया कितने में, कट गया 4 से, यानी कि हमारे पास आ गया है 60 दिन। ठीक है, 60 दिन इसका आंसर आ चुका है प्यारे विद्यार्थियों। अगर आप उसको उस तरीके से भी करना चाहो तो कर सकते हो। क्यों, इस प्रकार से करोगे कि ए और बी मिलके उस कार्य को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में। तो एक दिन में ए और बी ने कितना कार्य किया, और बी ने एक दिन में 1/15 भाग, है ना, 1/15 भाग किया। जबकि बी ने अकेले कितने दिन में, एक दिन में कितना कार्य किया, 1/20 भाग,
है ना। अब देखिए इसमें दोनों का अंतर कर दीजिए। किस प्रकार से कर देंगे कि 1/15 भाग माइनस कर देंगे हम, यहाँ पे कर देंगे 1/15 भाग माइनस 1/20 भाग, और इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो ये आ जाएगा 15 × 20, 20 - 15, ठीक है। और ये कितना भाग आ जाएगा हमारे पास 5/15 × 20, यानी कि 1/60 जो है वो भाग आ जाएगा। और हम जानते हैं कि ये जो भाग है वो एक दिन का है, तो इसका जो उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/1/60 कर देंगे तो हमारे पास 60 दिन निकल आएंगे, यानी कि एक को कार्य करने में कितना समय लगा हमें 60 दिन। तो इस प्रकार के काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जिसका हमें सॉल्यूशन करना है, इस प्रकार के आते हैं। अगर यहाँ पे वैसे तो नहीं होगा, एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हमारे पास इस प्रकार के क्वेश्चनों में एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आता है तो, है ना, ए अगर दिया गया हो, बी अगर दिया गया और सी भी दिया गया, अगर हमें 3 कार्य दिए गए हो, वैसे तो इस प्रकार के नहीं आते, फिर भी आपको केवल सूत्र याद रखना है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो उसको हम कर सकते हैं XYZ बटे में XYYZ + ZX, बस इतना ही आपको सूत्र याद रखना है। इसके अंदर सभी के मान रखने हैं, और जैसे ही आप सभी के मान रखोगे हमारे पास आसानी से इसका मान आ जाएगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हमें दिया गया हो कि ABC जो है वो अलग अलग दिन इस प्रकार से कार्य कर सकते हैं, तो तीनों मिलके कितने दिनों में इसको समाप्त कर देंगे, अगर हमें इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो, ठीक है। वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत नहीं आते हैं, अगर आ जाए तो इस सूत्र का आपको ध्यान में रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो मिलते हैं अगले भाग के अंदर, जिसके अंदर हम करेंगे महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित, या जो शब्द या लग के आते हैं, है ना। काफ़ी सारे सूत्र ऐसे हैं जिनके अंदर हमारे पास या जो शब्द है इनका प्रयोग किया जाता है क्वेश्चनों के अंदर, उनके हम चर्चा करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से उन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।